मदीने की सेहर आलूद फजा में वो दिन कुछ मुख्तलिफ था। हवा में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे आने वाले वक्त का कोई पैगाम छिपा हुआ हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की रोशनी में अपने सहाबा रजी अल्लाह इन्हम के साथ बैठे थे कि अचानक खबर पहुंची, कुरैश और अरब के बड़े बड़े कबाइल मदीना पर हमले के लिए जमा हो चुके हैं। उनकी तादाद 10,000 से ज्यादा थी। ये वो लश्कर था जिसे अरब में अहज़ाब कहा गया। मुसलमानों के पास न इतने हथियार थे, न बड़ी फौज। मदीना की गलियों में खौफ की हल्की लहर दौड़ गई, लेकिन नबी ने अपने लोगों की तरफ देखा तो उनके चेहरे मजबूत थे, क्योंकि उनके दिलों में यकीन था कि वो अकेले नहीं, अल्लाह उनके साथ है। इसी इज्तिमा में हजरत सलमान फारसी ने एक राय दी, या रसूलुल्लाह, फारिस में जब दुश्मन बड़ी तादाद में हमला करता है तो हम शहर के गर्द एक गहरी खंदक खोद देते हैं। दुश्मन न घोड़े लेकर आ सकता है, न लश्कर अंदर दाखिल हो सकता है। नबी ने उस राय को कबूल किया। यूं मदीना के गर्द एक अजीम खंदक खोदने का हुक्म हुआ। फिर एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जो ईमान और मेहनत की मिसाल बन गया। सर्दी के दिन थे, हाथों में छाले पड़ रहे थे, मगर लोग मुसलसल मिट्टी उठा रहे थे। नबी खुद बेलचा उठाकर काम करते थे। चेहरे पर मट्टी लग जाती, पसीना आंखों में चढ़ जाता, मगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। एक पत्थर इतना सख्त आया कि सहाबा उसे नहीं तोड़ सके। रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, आपने हाथ में हथियोड़ा लिया। पहली जरब मारी तो चंगारी निकली और आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे शाम की फतूहात दिखाई गईं। दूसरी जरब, अल्लाह अकबर, मुझे फारिस फतेह होता नजर आ रहा है। तीसरी जरब, अल्लाह अकबर, मुझे यमन के दरवाजे खुलते दिखाई देते हैं। मुसलमान हैरान भी थे और खुश भी। दुश्मन सामने था, खंदक खोदी जा रही थी, हालात सख्त थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकबल की जीतें बयान कर रहे थे। आखिरकार खंदक मुकम्मल हो गई। अब मुकाबला शुरू हुआ। दुश्मन का लश्कर जब मदीना के करीब पहुंचा तो वो हैरान रह गए। अरब की तारीख में कभी किसी ने यह तरीका नहीं देखा था। घोड़े किनारे तक आते, मिट्टी फसलती और वापस पीछे गर जाते। कुरैश के सरदार गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने रास्ता ढूंढने की कोशिश की, मगर खंदक हर तरफ से मजबूत थी। रातें सर्द थीं, हवाएं चीखती थीं, लेकिन खंदक के दूसरे हिस्से पर मुसलमान पहरा देकर खड़े रहते। उन्हीं रातों में एक जानलेवा लम्हा आया। अरब का बहादुर तरीन आदमी उमरू बिन अब्दूद तेज रफ्तार घोड़े पर खंदक का एक निस्बतन कमजोर हिस्सा फलांग कर मदीना की तरफ आ गया। वो मैदान में खड़ा हुआ और ललकार कर बोला, कौन है जो मुझसे मुकाबला करे? सुनाटा छा गया। वो शख्स एक फौज के बराबर माना जाता था। हजरत अली आगे बढ़े और कहा, मैं हाजिर हूं। नबी ने उनका हाथ पकड़ा, अपने सीने से लगाया और फरमाया, अली, ये इस्लाम की पूरी तारीख का लम्हा है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। फिर अली मैदान में उतरे। दोनों के दरमियान तेज धार तलवारों की आवाज गूंज उठी। गर्द उड़ने लगी, लोग दम साधे देख रहे थे। और फिर चंद लम्हों बाद उमरू बिन अब्दूद जमीन पर गिर चुका था। इस्लाम का परचम बुलंद हो गया। वक्त गुजरता गया। दुश्मन की फौजें खंदक के पास बेबस हो गईं। बारिश ने उनके खीमे अखाड़ दिए। तेज हवाएं चल पड़ें। आगे बढ़ने की उम्मीद टूट गई। ये वो मकाम था जब अल्लाह ने अपनी नसरत नाजिल की। एक ऐसी आंधी जो रात के अंधेरे में दुश्मन के दिल दहला गई। उनके बर्तन अलट गए, घोड़े भागने लगे, खीमे अकड़ गए। खौफ उनके दिलों में उतर गया। आखिरकार दुश्मन पसपा होने पर मजबूर हो गया। अरब के 10,000 सिपाही जो पूरी ताकत के साथ आए थे, एक भी तीर चलाए बगैर हार कर वापस चले गए। मदीना रोशन हो गया। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। नबी ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए और फरमाया, अब अरब हम पर हमला नहीं करेगा, अब हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। गजवा खंदक सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये सब्र, हिकमत, यकजहती और अल्लाह की मदद की जिंदा मिसाल थी। ये वो लम्हा था जब मुसलमानों की कमजोरी ताकत में बदल गई और खौफ यकीन में तब्दील हो गया।